दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने काम में व्यस्त होंगे। और इसी व्यस्तता भरी में आप सोच रहे हैं जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए, और अगर आप बिहार से हैं और चाह रहे हैं जाति प्रमाण पत्र बनवाना, लेकिन आपके पास में समय नहीं है, आप ब्लॉक पे नहीं जाना चाह रहे हैं, आप ब्लॉक से अगर बनवाना चाह रहे हैं जाति प्रमाण पत्र और आपके पास में वक्त नहीं है, तो कैसे अपने घर बैठे आप जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी साइबर कैफ़े में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग जाति प्रमाण पत्र क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरी पड़ती है हमें। तो जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति किसी विशेष जाति से संबंधित है। यह दस्तावेज अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लोगों के लिए आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र का उपयोग सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों, आरक्षण और भी अगर बात करें शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला और सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए किया जाता है, तथा सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए, चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने के लिए। अब बात करते हैं दोस्त कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है। और अगर आप जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होना जरूरी है, तब जाकर के आप ये जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास में राशन कार्ड होना जरूरी है। आवेदक की स्व घोषणा जब आप ऑनलाइन करेंगे तो उसी में हो जाएगा, ये अलग से आपको कोई फॉर्म लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। पहचान पत्र या आधार कार्ड की आपको जरूरत पड़ने वाला है, साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो 150 KB में चाहिए होगा। ये डॉक्यूमेंट जैसे कि अगर आधार कार्ड आपके पास में है और फोटो है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं हम लोग कैसे अप्लाई करना है इसको। तो सबसे पहले किसी भी गूगल क्रोम के ऊपर आ जाना है, या किसी भी आप सर्च बार में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है RTPS। जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे RTPS, इस प्रकार से आप RTPS लिख करके जैसे ही आप सर्च करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको ओपन होने वाला है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि RTPS में जो सबसे ऊपर आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं bihargovernment.in लगा हुआ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से आप यहाँ पे कंटिन्यूअस बने रहेंगे, किसी भी स्टेप को आप मिस नहीं कीजिए, नहीं तो फिर वो सही से आप समझ नहीं पाएंगे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से वेबसाइट आपको ओपन होकर के आ जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वेबसाइट ओपन हो रहा है धीरे धीरे करके। वेबसाइट इसकी थोड़ी सी स्लो रहती रही है, आप सभी को पता ही होगा, अगर पहले से आप ट्राई किए होंगे तो, या कोई साइबर कैफे आप चलाते हैं तो आपको पता होगा कि इसका साइट थोड़ा सा स्लो रहता है। अब हमें करना क्या होता है, सो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम आ गए। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको हम दिखाने वाले हैं कि कहाँ पे हमें जाना है, ऑनलाइन आवेदन जो हमें देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा ऑनलाइन आवेदन दे का ऑप्शन। जैसे यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा सामान्य प्रशासन का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बहुत सारा आ जाता है। अब भी आपको जो नीड है वो है जाति प्रमाण पत्र का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप जाति प्रमाण पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर सब आ जाता है। आपको कहाँ से बनाना है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो अभी हम लोग जानने वाले हैं अंचल स्तर के ऊपर, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ नया पेज आपको ओपन होकर के यहाँ पे आने वाला है। इस पेज को आप ओपन होने दीजिए। जब ये पेज के ऊपर आप आएंगे तो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे सबमिट करना है। और जब आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे कुछ टाइम रहता है, टाइम लिमिट रहता है। उस टाइम के लिमिट के अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करना, फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी कि स्पीड में आपको टाइपिंग करना है, पूरी डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं थोड़ी सी वेबसाइट स्लो है, लेकिन बहुत जल्दी ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होता है तो आपको यहाँ पे हम अभी लाइव सारा कुछ आपको दिखा पा रहे हैं। इसके जरिए आप यहाँ से अप्लाई करके आप बना सकते हैं। और दोस्तों जब तक ये वेबसाइट ओपन हो रहा है, अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ही के लिए और भी नया वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे, आपसे काम से संबंधित वीडियो। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म आपका ओपन हो गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको पहले बताए थे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा, गैर आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन पत्र ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए ये डिटेल्स आपको सबमिट करना है, आवेदक का विवरण भरना है, यानी कि डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट पूरा भरना है, यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम भरना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल ID डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है। ये सारा एड्रेस आपको सबमिट करना है। जैसे ही पूरी डिटेल्स आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद यहाँ आपको आवेदक का फोटो लगाना है, और यहाँ पे पेशा क्या है वो डालना है, कैटेगरी क्या है आपकी जाति का वो डालना है। ये सारी चीज़ यहाँ पे डालना है। ये स्व घोषणा पत्र आ गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। स्व घोषणा पत्र में लिख रहा है कि मैं प्रमाणित करता या करती हूँ मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त
जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है, और मैं यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी या सत्य या गलत पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता या जानती हूँ इस आवेदन पत्र के आधार पर दिए गए प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश लोक सेवाओं से प्राप्त की हुई नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी या दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा लाभ प्राप्त किया गया है उसे भी वंचित किया जा सकेगा, और इस संबंध में विधि और नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा या रहूंगी। इस तरीके की ये स्व घोषणा पत्र है आपका, इसको आइए के लिए आप करेंगे। यहाँ पे आपको कैप्चर जो है भरना है, और कैप्चर जब भरेंगे आप यहाँ पे जो है प्रोसेस जैसे आप करेंगे, आपके आधार नंबर जो रजिस्टर्ड है उसमें एक OTP जाएगा, OTP आप सबमिट करेंगे और यहाँ से आपको एक रिसीविंग आ जाने वाला है। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे कैसे आप जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं, और किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं साइबर कैफे ओपन करना, अपना ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करना, तो हमारा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको हम दे सकते हैं ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करने के लिए डिजिटल ग्रामीण सेवा की, इसमें अगर हम बात करें तो 100+ सर्विसेज है। उस सारी सर्विसेज के ऊपर काम करके आप चाहे तो एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, या आप चाहे तो साइबर कैफे ओपन करके भी एक्स्ट्रा आमदनी कर सकते हैं, या अगर आप पहले से साइबर कैफे चला रहे हैं तो डिजिटल ग्रामीण सेवा के साथ जुड़ करके और भी अन्य सर्विसेज के साथ मिलकर के आप काम कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अलग कुछ नई टॉपिक के साथ में। जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।